मित्रों, इस वीडियो में मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद की समझदारी और सामाजिक विवेक की एक रोचक घटना सुनाने जा रहा हूँ। हुआ यह कि गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद उनके गृहस्थ और सन्यासी शिष्यों में विवाद पैदा हो गया। विवाद पैदा हुआ परमहंस के अस्थि कलश को लेकर। परमहंस के एक गृहस्थी शिष्य थे रामचंद्र दत्त। उन्होंने अन्य गृहस्थी शिष्य साथियों से यह कहना शुरू किया कि ये सन्यासी शिष्य तो बगैर किसी ठौर ठिकाने के हैं। इनके पास तो अपने ठहरने के लिए भी कोई भवन नहीं है। अतः श्री गुरु जी का अस्थि कलश हमें सौंपा जाए, हम उस पर एक मंदिर की स्थापना करेंगे। बात कुछ सीमा तक ठीक भी थी। राम बाबू नाम के एक गृहस्थी शिष्य ने तो उत्साह दिखाते हुए काकुड़ गाछी के बगीचे वाले अपने मकान को मंदिर के लिए दान भी कर दिया। परंतु इस तरह गृहस्थ शिष्यों का एकाधिकार सन्यासी शिष्यों के गले नहीं उतरा। वे स्वयं को परमहंस का सच्चा अधिकारी मानते थे, इसलिए उनके अस्थि अवशेषों पर भी अपना अधिकार मानते थे। इसलिए वे हर सूरत में अस्थि कलश को अपने पास ही रखना चाहते थे। धीरे धीरे यह विवाद तूल पकड़ने लगा। राम बाबू ने अपने साथ संघर्ष करने वाले युवकों का एक दल तैयार करना शुरू कर दिया और इधर सन्यासी शशि और निरंजन भी अपनी पर अड़ गए। वे भी संघर्ष की तैयारी करने लगे। समस्या विकट हो गई। ऐसे विवाद में नरेंद्र नाथ यानी विवेकानंद ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने अपने सभी गुरु भाइयों को बुलाया। कहा, देखो, प्रायः महापुरुषों के अवशेषों को लेकर उनके शिष्यों में विवाद होते आए हैं, परंतु यह कोई अनुकरणीय परंपरा नहीं है। हमें उनके अवशेषों के लिए लड़ने की बजाय अपने जीवन को गुरु जी के आदर्शों के अनुसार ढालना चाहिए। एक गुरुबाई ने प्रतिवाद किया। कहा, परंतु जो हमारे लिए पिता तुल्य हैं, जो हमारे प्राण के आधार हैं, जो हमारे जीवन के केंद्र हैं, हमारे लिए प्रेरणा पुंज हैं, उनके अवशेषों को कैसे अपने हाथों से जाने दें? इस तरह हम कैसे अपने आदर्शों की रक्षा करेंगे और अपने गुरु के मान को इस दुनिया में सुरक्षित रख पाएंगे? बताइए तो। बात में दम था, परंतु संघर्ष को टालना भी आवश्यक था। संघर्ष होता तो गृहस्थी शिष्य और सन्यासी शिष्य हमेशा हमेशा के लिए बंट जाते, बल्कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते। इतना मूल्य देना उचित नहीं था। अतः नरेंद्र ने अपने सन्यासी साथियों को समझाया कि देखो, गुरु रामकृष्ण परमहंस के जाते ही उनके शिष्य आपस में लड़े भिड़े थे। यह एक लज्जाजनक कलंक गाथा है। क्या यह कलंक अपने अनुयायियों के लिए छोड़ जाना उचित है? नहीं ना। तो यही अच्छा है कि जिस प्रकार गृहस्थी शिष्य एक मंदिर की स्थापना करने जा रहे हैं, उसे मान लिया जाए। और रही बात आदर्शों की रक्षा की, तो मित्रों, यदि हमने रामकृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर दिखाया तो सारी दुनिया हमारे पैरों में पड़ेगी। बात इतनी प्रभावी और सुलझी हुई थी कि सभी मौन हो गए। सबने इस मत को स्वीकार कर लिया। रामकृष्ण परमहंस की कुछ भस्म और कुछ अवशेषों को रखकर शेष अवशेष तांबे के कलश सहित राम बाबू को दे दिए गए। एक शुभ मुहूर्त देखकर काकुड़ गाछी में मंदिर की स्थापना हो गई। इस प्रकार नरेंद्र की समझदारी से एक विवाद
पैदा होने से पहले ही सुलझा लिया गया। और मित्रों, जब भी और जहाँ भी कोई ऐसा समझदार नरेंद्र पूरे विवेक के साथ किसी विवाद में हस्तक्षेप करता है तो समस्या अपने आप सुलझ जाती है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।